क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 31 नंबर का। इट इज़ नाउ एस्टेब्लिश दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देमसेल्फ बिल्ट आउट ऑफ अ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल्ड क्वार्क्स। मतलब इसमें रिसर्च हुई थी, पहले हम कहते थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारी बेसिक यूनिट है, लेकिन फिर जब आगे रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिक यूनिट नहीं है, बल्कि ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। अ प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क, ईच 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, द सो कॉल्ड अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स जो आपके होते हैं वो फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो +2/3e होता है, और डाउन क्वार्क का चार्ज जो होता है वो -1/3e होता है। तो वो कह रहा है कि सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूछ रहा है कि प्रोटॉन किस तरह के क्वार्क से, मतलब 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, ये तो उसने बता दिया, लेकिन कौन कौन से क्वार्क, कितने अप क्वार्क होंगे, कितने डाउन क्वार्क होंगे, उनको मिला के हमारा प्रोटॉन बनेगा। तो देखो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +e, और 3 मिला के बनाना है ना, तो हमें कुछ इस तरह इनको अरेंज करना है, +2/3e और -1/3e को 3 के फॉर्म में इस तरह कंबाइन करना है हमें कि +e चार्ज हमें मिल जाए। तो हमने कैसे कंबाइन किया, u u यानी अप क्वार्क, किसका चार्ज होगा +2/3e, +2/3e, और d का हो जाता है -1/3e। देखो जब इसको जोड़ेंगे तो +2 +2 4 में बन गए, तो 3/3, तो प्लस का e हो गया। ठीक है, ये चार्ज आ गया, मतलब UUD कॉम्बिनेशन किसका है, UUD को कंबाइन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो हमें U और D का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है हमें कि हमें 0 चार्ज मिल जाए। तो हमने कैसे बनाया, UDD, U का हो गया +2/3e, D का हो गया -1/3e, और D का हो गया -1/3e। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना चार्ज मिल गया, 0। ठीक, तो हमें मेन यही पूछ रहा था कि पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना होगा। तो प्रोटॉन का हो जाएगा UUD और न्यूट्रॉन का हो जाएगा UDD। थैंक यू।